बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। वायरस से ज्यादा भूख से मौतें होंगी, यूएन इदारे ने किया खबरदार। कहा 130 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर और ज्यादा खतरनाक होगी, एक्सपर्ट ने दी वार्निंग। अमेरिका में 24 घंटों में 2700 मौतें। अमेरिका की मिजोरी रियासत ने मौशी नुकसानात के लिए चाइना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। सेनेट में 448 बिलियन डॉलर की नई राहत मंजूर। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर किया वायरस की तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन की आलमी लीडर से बातचीत। ट्रंप ने कहा चाइना ताउन नहीं करेगा तो ट्रेड डील बर्खास्त कर देंगे। पाकिस्तान में कोविड-19 केसेस 10,000 से ज्यादा। इमरान खान क्वारंटाइन, टेस्ट के नतीजे का इंतजार। रमजान में बाजमात नमाजों से सैकड़ों मौतों का अंदेशा। मुस्लिम हेल्थ एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट। कहा दुनिया को गलत पैगाम जाएगा। हिंदुस्तान में कोविड केसेस 21,000 हो गए। हेल्थ वर्कर्स की हिफाजत के लिए ऑर्डिनेंस। हमलों पर 5 लाख रुपए जुर्माना, 7 साल जेल की सजा। हैदराबाद में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल, सैकड़ों गाड़ियां सीज। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने किया सूर्यापेट का दौरा। कई कोशिशों के बाद ईरान ने मिलिट्री सैटेलाइट खला में भेज दिया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अमेरिका के एक हेल्थ एक्सपर्ट ने वार्निंग दी है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अमेरिका के डायरेक्टर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल रॉबर्ट रेडफील्ड ने अमेरिकियों से कहा कि वो आने वाले महीनों का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें और एहतियात बरतें। उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को एक इंटरव्यू देते हुए ये बात कही। हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा कि ऐसा इम्कान है कि हमारे मुल्क में यानी अमेरिका में अगले मौसम सरमा में वायरस का हमला मौजूदा हमले से ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ये बातें इस वक्त कही जब अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से 46,000 लोगों की मौत हो चुकी है और मुल्क में 8,20,000 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अमेरिका कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। अमेरिका में सूरत हाल के लिए ट्रंप हुकूमत की पॉलिसियों को भी जिम्मेदार समझा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वाशिंगटन और दूसरी रियासतों में लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज किया और बाजार खोलने का मुतालबा किया। सदर ट्रंप ने इन एहतजाजियों की तायीद की और उन्हें वतन परस्त करार दिया। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 2,700 से ज्यादा मौतें हुई हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने बताया कि एक दिन में 2,751 मौतें रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस की सूरत हाल से निमटने के अंदाज पर बरतानिया की बोरिस जॉनसन हुकूमत पर भी तनकीदें की जा रही हैं। अपोजिशन लिबरल डेमोक्रेट्स के लीडर एड डेली ने कोविड-19 पर हुकूमत के रिस्पांस की आजादाना तहकीकात का मुतालबा किया। बरतानिया यूरोप के बुरी तरह मुतासरा मुल्कों में से एक है, जहां 1,30,000 केसेस पाए गए और 18,000 के करीब मौतें हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसों की तादाद 26 लाख हो गई है, जबकि मौतें 1,80,000 हो गई।
स्पेन में पिछले 24 घंटों में 435 मौतें हुई। केसों के एतबार से स्पेन अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है, जहां 2,10,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए और 22,000 मौतें हुई। स्पेन में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के इशारे मिले हैं। इस बारे में पार्लियामेंट में गौर हुआ। स्पेन कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासरा मुल्कों में से शामिल है। यूनाइटेड नेशंस के एक इदारे ने वार्निंग दी है कि दुनिया में आने वाले महीनों में ऐसा कहत आ सकता है जिसका जिक्र पुराने सहीफों में आया है। आलमी इदारे ने वार्निंग दी कि कोरोना वायरस से कोविड-19 की वजह से 130 मिलियन लोग जो नए लोग होंगे भुखमरी का शिकार हो सकते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि बदतरीन हालत में तकरीबन 3 दर्जन मुल्कों में कहत आ सकता है। इनमें से 10 मुल्कों में पहले ही 1 मिलियन से ज्यादा लोग भुखमरी के दहाने पर पहुंच चुके हैं। यूएन अहदेदार ने कहा कि जंग, मौशी कसाद बाजारी, इमदाद में कमी और तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं और इनके नतीजे में बड़े पैमाने पर ग़िज़ा की किल्लत पैदा हो सकती है। यूएन अहदेदार ने कहा कि ऐसे बहरान को टालने के लिए हंगामी कार्रवाई करनी चाहिए। डेविड बेली ने सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि कोविड-19 की वबा से निमटने में हम भूख की दहलीज पर पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं। ये एक संगीन खतरा है और इसमें वायरस से ज्यादा भूख से लोग मर सकते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने पहले ही वार्निंग दी थी कि 2020 गरीबी या जंग से मुतासरा मुल्कों के लिए तबाहकुन साल साबित होगा। पहले से ही 851 मिलियन लोग भूखमरी के मसाइल का शिकार हैं और अब 1 बिलियन से ज्यादा लोगों के लिए संगीन हालात पैदा हो सकते हैं। जिन 10 मुल्कों को बहुत खतरनाक करार दिया गया है उनमें यमन, कांगो, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, इथियोपिया, सूडान, साउथ सूडान, सीरिया, नाइजीरिया और हेटी शामिल है। इनमें से ज्यादातर मुल्क अब तक कोरोना वायरस की वबा से बड़ी हद तक महफूज हैं, लेकिन इन मुल्कों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये मुल्क कम पैमाने पर भी वबा फूट पड़ने से तबाह हो सकते हैं। इसराइल ने गाजा से कोविड-19 के सैंपल्स की टेस्टिंग रोक दी है। इसराइली मीडिया में यह बात कही गई। गाजा में कम से कम 17 कोरोना केसेस पाए गए हैं। गाजा पिछले 14 साल से इसराइल की नाकाबंदी का शिकार है। अमेरिका की रियासतें कोरोना वायरस से होने वाले मौशी नुकसानात के लिए चाइना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। मिजूरी ऐसा करने वाली पहली रियासत बन गई। रियासत का कहना है कि वबा पर चाइना का रिस्पॉन्स मौशी नुकसानात की वजह है। बीजिंग में चाइना की वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस इल्जाम को रद्द कर दिया और कहा कि यह बिल्कुल बकवास है और इसकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। मिजूरी के अटॉर्नी जनरल ने एक बयान में कहा कि चाइनीज हुकूमत ने कोविड-19 के खतरे और उसकी नौयत के बारे में दुनिया से झूठ बोला। इस वबा के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने वालों को खामोश किया गया और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। चाइना को जवाबदेह बनाना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर चाइना कोरोना वायरस की तहकीकात के बारे में ताउन नहीं करेगा तो अमेरिका उसके साथ ट्रेड डील बर्खास्त कर देगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए यह वार्निंग दी। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर कोरोना वायरस की शुरुआत के बारे में आलमी तहकीकात की जरूरत पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से टेलीफोन पर बातचीत की। चाइना इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऐसे ही इल्जामात को रद्द कर चुका है और कहा है कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बोल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में चाइना के सफारत खाने ने ऑस्ट्रेलिया के सियासतदानों पर चाइना को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्री को बचाएंगे। अमेरिका और ओपेक के रुकन मुल्कों ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में तेल की मार्केट के बहरान पर बातचीत की। सऊदी अरब ने इस मौके पर कहा कि वो मार्केट में इस्तेहकाम लाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। हाल ही में अमेरिकी तेल की कीमतें जीरो के नीचे चली गई थी, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अमेरिकी सदर ने कहा कि वो ऑयल इंडस्ट्री में नौकरियों को बचाने के लिए फंड्स देंगे। इस दौरान एक्सपर्ट्स ख्याल जाहिर कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के बहरान की वजह से ऑयल मार्केट पर अमेरिका के गलबे का खात्मा हो जाएगा। अमेरिकी सेनेट ने मईशत और हॉस्पिटल्स के लिए $448 बिलियन की नई राहत को मंजूरी दी। कांग्रेस लीडर्स और व्हाइट हाउस में इस सिलसिले में एक समझौता हुआ जिसमें यह मंजूरी दी गई। फिलिपाइन में कोविड-19 की वजह से 9 नई मौतें हुई हैं और 111 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। पोप फ्रांसिस ने यूरोपीय यूनियन से कहा है कि वो कोरोना वायरस का मिलकर मुकाबला करें। कोरोना वायरस के असरात से निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन की एक छोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर पोप फ्रांसिस ने खिताब करते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हमें मिलकर रहना चाहिए। उन्होंने दुआओं और इबादतों पर जोर दिया ताकि यूरोप सूरत हाल से निपट सके।
रशिया में एक बार फिर 5,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। रशिया में केसों की तादाद बढ़ती जा रही है और 58,000 से ज्यादा हो गई है। टोक्यो के एक यतीम खाने में 8 बच्चे कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। जापान के नागासाकी साहिल पर मरम्मत के लिए रुके हुए एक जहाज में कोरोना के 33 केस पाए गए। मिडल ईस्ट के मुल्कों में कोरोना वायरस के नए केसेस का सिलसिला जारी है। ट्यूनीशिया में 17 नए केसेस को कंफर्म किया गया। सूडान में 33 नए केस सामने आए। ओमान के सेंट्रल बैंक ने बैंकों को हिदायत दी है कि वो किसी जुर्माने के बगैर या लेट फीस के बगैर कर्ज की किस्तें मुलतवी कर दें। ईरान के कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 86,000 हो गई, जबकि मरने वालों की तादाद 5,400 से ज्यादा है। मलेशिया में कोरोना वायरस के 50 नए केस सामने आए। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। वायरस से ज्यादा भूख से मौतें होंगी, यूएन इदारे ने किया खबरदार। कहा 130 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर और ज्यादा खतरनाक होगी, एक्सपर्ट ने दी वार्निंग। अमेरिका में 24 घंटों में 2,700 मौतें। अमेरिका की मिजोरी रियासत ने मौशी नुकसानात के लिए चाइना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। सेनेट में $448 बिलियन की नई राहत मंजूर। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर किया वायरस की तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन की आलमी लीडर से बातचीत। ट्रंप ने कहा चाइना ताउन नहीं करेगा तो ट्रेड डील बर्खास्त कर देंगे। पाकिस्तान में कोविड-19 केसेस 10,000 से ज्यादा। इमरान खान क्वारंटाइन, टेस्ट के नतीजे का इंतजार। रमजान में बाजमात नमाजों से सैकड़ों मौतों का अंदेशा। मुस्लिम हेल्थ एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट। कहा दुनिया को गलत पैगाम जाएगा। हिंदुस्तान में कोविड केसेस 21,000 हो गए। हेल्थ वर्कर्स की हिफाजत के लिए ऑर्डिनेंस। हमलों पर 5 लाख रुपए जुर्माना, 7 साल जेल की सजा। हैदराबाद में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल। सैकड़ों गाड़ियां सीज। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने किया सूर्यापेट का दौरा। कई कोशिशों के बाद ईरान ने मिलिट्री सैटेलाइट खला में भेज दिया। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोविड-19 टेस्ट किया गया, जिसका नतीजा आना बाकी है। कुछ दिन पहले इमरान खान से मुलाकात करने वाले एक सोशल वर्कर कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद इमरान खान क्वारंटाइन हो गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस 10,000 से ज्यादा हो गए हैं। पाकिस्तान में 508 मौतें भी हुई हैं। पाकिस्तान में रमजान के महीने में बाज़ शर्तों के साथ नमाज की इजाजत दी गई है मस्जिदों में। इमरान खान ने वार्निंग दी है कि अगर इस इजाजत का गलत इस्तेमाल किया गया और सोशल
सोशल डिस्टेंसिंग के उसूलों पर अमल नहीं किया गया तो मस्जिदें बंद कर दी जाएंगी। पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट में अंदेशा जाहिर किया गया कि अगर रमजान में बाजमात नमाजों और तरावी का अहतमाम किया गया तो मुल्क में कोरोना वायरस से सैकड़ों मौतें हो सकती हैं। बाज मुस्लिम हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा कि मस्जिदों में बाजमात नमाजों के नतीजे में कोरोना वायरस के केसेस बड़े पैमाने पर फैल सकते हैं और गैर मामूली तादाद में मौतें हो सकती हैं। इससे दुनिया को गलत पैगाम जा सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने उलेमा से दरख्वास्त की कि वो बाजमात नमाजों के फैसले पर दोबारा गौर करें और लोगों को इस बात के लिए कायल करें कि नमाजें घर में पढ़ें। इन हेल्थ एक्सपर्ट्स में सऊदी अरब, बरतानिया और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स शामिल हैं। ये बयान जारी करने वाले हेल्थ एक्सपर्ट्स में मक्का मुकर्रमा के डॉक्टर मोगैस, लंदन के डॉक्टर खुर्रम खान और कराची के डॉक्टर अब्दुल बारी शामिल हैं। इन एक्सपर्ट्स ने कहा कि कोविड-19 की शक्ल में एक नजर न आने वाले लेकिन जानलेवा दुश्मन से हमारा पाला पड़ा है। ये वायरस पूरी इंसानियत के लिए खतरा है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। बात करते हैं इंडिया की। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस 21,000 हो गए हैं और 660 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा हिंदुस्तानी रियासतें हैं। सेहत अहदेदारों ने बताया कि मंगल की शाम से 37 मौतों की खबर है। इनमें 19 महाराष्ट्र में, 13 गुजरात में, 3 बंगाल में और तमिलनाडु और झारखंड में एक एक मौत हुई। हुकूमत ने मुल्क में कोरोना वायरस से लड़ने वाले डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की हिफाजत के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसके मुताबिक हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स पर हमलों पर किसी को भी 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 7 साल तक की जेल हो सकती है। वजीर दाखिला अमित शाह ने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की हिफाजत और सलामती और उनके वक़ार की बरकरारी का यकीन दिलाया। अमित शाह ने ट्विटर पर कहा कि मोदी हुकूमत इन लोगों की हिफाजत की पाबंद है जो चैलेंज से भरे इस वक्त में हिंदुस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स पर तशद्दुद को खत्म करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है जो इस बात का सबूत है कि मोदी हुकूमत उनकी हिफाजत और सलामती के ताल्लुक से कितनी संजीदा है। वज़ीर इत्तलात नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने इस ऑर्डिनेंस का ऐलान किया। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने वबाई बीमारियों के कानून में तब्दीली की और ये ऑर्डिनेंस लाया। ऐसे मामलात में तहकीकात 30 दिनों के अंदर मुकम्मल की जाएंगी। मरकजी हुकूमत ने इस दौरान रियासतों से कहा कि वो हेल्थ वर्कर्स को सिक्योरिटी दें और इस मकसद से नोडल ऑफिसर्स मुकर्रर करें। मुल्क में पिछले दिनों कोविड-19 से लड़ने वाले डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पर हमलों के कई वाकयात पेश आए थे। इसके अलावा बाज़ मामलात में मकान मालिकों ने कोविड-19 से निमटने वाले डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को घरों से निकाल दिया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने धमकी दी थी कि अगर हुकूमत हेल्थ वर्कर्स पर हमलों को रोकने के लिए कोई कानून नहीं बनाती है तो 23 अप्रैल को ब्लैक डे मनाया जाएगा। बात करते हैं तेलंगाना रियासत की। तेलंगाना में कई लोगों को क्वारंटाइन करने की खबरें मिल रही हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने सूर्यापेट का दौरा किया जहां एक दिन पहले 26 लोग कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने यकीन जाहिर किया कि रियासत कोरोना वायरस के केसेस पर काबू पा लेगी। हैदराबाद में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। पुलिस ने दोपहर में ही दुकानें बंद करा दी। आज भी सैकड़ों गाड़ियां जब्त करने की खबर मिली है। इस दौरान एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक ऑटो वाले और पुलिस के दरमियान बहस तकरार का मामला सामने आया है। ओल्ड मलकपेट में इदारे मिलियम मस्जिद में क्वारंटाइन लोगों को घर जाने की इजाजत दी गई। ईरान ने अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट कामयाबी के साथ रवाना कर दिया। इससे पहले ऐसे तजुर्बे नाकाम हुए थे। अमेरिका ने कहा कि यह मंसूबा ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को छुपाने की कोशिश है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बयान में कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के पहले सैटेलाइट को कामयाबी के साथ मदार में छोड़ा गया। इस सैटेलाइट को नूर का नाम दिया गया है। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की सेहत के बारे में ठोस खबरें नहीं मिल रही है। नॉर्थ कोरिया का मीडिया इस बारे में खामोश है। बास खबरों में कहा गया है कि एक सर्जरी के बाद किम जोंग उन की हालत बिगड़ गई है। इसराइली पुलिस ने एक फलस्तीनी को गोली मारकर हलाक कर दिया जिसने अपनी गाड़ी इसराइली चेक पोस्ट से टकरा दी थी। इसराइली पुलिस ने इल्जाम लगाया कि इस फलस्तीनी ने एक पुलिस ऑफिसर पर चाकू से हमला किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। वायरस से ज्यादा भूख से मौतें होंगी। यूएन इदारे ने किया खबरदार, कहा 130 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार हो सकते हैं।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर और ज्यादा खतरनाक होगी, एक्सपर्ट ने दी वार्निंग। अमेरिका में 24 घंटों में 2700 मौतें। अमेरिका की मिजोरी रियासत ने मौशी नुकसानात के लिए चाइना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। सेनेट में 448 बिलियन डॉलर की नई राहत मंजूर। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर किया वायरस की तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन की आलमी लीडर से बातचीत। ट्रंप ने कहा चाइना ताउन नहीं करेगा तो ट्रेड डील बर्खास्त कर देंगे। पाकिस्तान में कोविड-19 केसेस 10,000 से ज्यादा। इमरान खान क्वारंटाइन, टेस्ट के नतीजे का इंतजार। रमजान में बाजमात नमाजों से सैकड़ों मौतों का अंदेशा। मुस्लिम हेल्थ एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट, कहा दुनिया को गलत पैगाम जाएगा। हिंदुस्तान में कोविड केसेस 21,000 हो गए। हेल्थ वर्कर्स की हिफाजत के लिए ऑर्डिनेंस। हमलों पर 5 लाख रुपए जुर्माना, 7 साल जेल की सजा। हैदराबाद में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल, सैकड़ों गाड़ियां सीज। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने किया सूर्यापेट का दौरा। कई कोशिशों के बाद ईरान ने मिलिट्री सैटेलाइट खला में भेज दिया। ये थी आज की खबरें। फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें और अपने घरों में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।